क्या लिखा हुआ है? प्रत्यय किसे कहा जाता है? तो इसका परिभाषा होता है वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है, तो उसे प्रत्यय कहते हैं। पूर्ण विराम है कह रहा है कि वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्रत्यय का परिभाषा क्या होगा? वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय जैसे हिंदी में हुआ आई, कौन सी? व्हाट, पॉन, ये हिंदी में होता है। ठीक इसी प्रकार संस्कृत में आइएगा तो संस्कृत में मिलेगा आपको जैसे अक्तवा प्रत्यय, कौन प्रत्यय? उसी तरह आएगा तुमुन प्रत्यय, कौन प्रत्यय? उसी तरह आएगा अक्त प्रत्यय, कौन प्रत्यय? अक्त प्रत्यय। उसी तरह आएगा इक्तिन प्रत्यय, कौन प्रत्यय? इक्तिन प्रत्यय। उसी तरह आइएगा और देखिएगा अक्तवा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, अक्त प्रत्यय, इक्तिन प्रत्यय और इसके बाद में जब जाइएगा यण प्रत्यय आएगा। उसके बाद में और आइएगा सत्री, सानच, ये सब आएगा। सत्री और कौन चीज? सानच। आगे हम एक एक प्रत्यय के बारे में पढ़ते चलेंगे। किसके बारे में? एक एक प्रत्यय के बारे में। चलिए आइए उतरिए पुलिस को करेंगे। एक नंबर पर अक्तवा प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? अक्तवा प्रत्यय है। लिखा जाता है आधा को आधा तो वा, अब पढ़ा जाता है अक्तवा। क्या पढ़ा जाता है? अक्तवा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अक्तवा। जैसे पठ धातु है, कौन धातु है? पठ धातु है प्लस अक्तवा प्रत्यय लग जाएगा। कौन प्रत्यय? अक्तवा प्रत्यय। तो ये क्या हो जाएगा? पठितुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पठितुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और इसका हिंदी में अर्थ देखिएगा तो हिंदी में अर्थ होगा पढ़ कर। क्या? अब कैसे हम लोग समझेंगे? जो इसमें अक्तवा प्रत्यय है, जैसे पूछता है हंसितुआ में कौन सा प्रत्यय है, पठितुआ में कौन सा प्रत्यय है, लिखितुआ में कौन सा प्रत्यय है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले शब्द पर ध्यान दीजिएगा। जैसे पठितुआ है, क्या है? पठितुआ। तो लास्ट में देखिएगा तुआ लगा हुआ है। क्या लगा है? तुआ। तो समझ जाइए ये पठित अक्तवा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अक्तवा प्रत्यय का पहचान क्या है? अक्तवा प्रत्यय का पहचान हुआ आधा तो वा। हिंदी में अर्थ होता है इसका कर। हिंदी में क्या होता है? कर। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे विस्तार स्वरूप। जैसे अनुवाद मिलेगा। एक और शब्द देखिए, जैसे पठितुआ समझ में आ गया। अब उसी तरह ये हंस प्लस
अक्तवा, हंस प्लस अक्तवा क्या बनेगा? हंसितुआ बनेगा। क्या बनेगा? हंसितुआ। वही तरह आइएगा इधर, लिख प्लस अक्तवा क्या बनेगा? लिखितुआ। क्या बनेगा? लिखितुआ। हंसितुआ का अर्थ होगा हंस कर। हंसितुआ मतलब हंस कर, लिखितुआ मतलब लिख कर। अब जैसे अनुवाद देखिए, जैसे अनुवाद है, मैं पढ़कर घर जाता हूँ। मैं पढ़कर कहाँ जाता हूँ? घर जाता हूँ। अनुवाद बनाइएगा। अहम पढ़कर है तो पठ प्लस कौन चीज? अक्तवा। तो ये हो जाएगा अहम पठित्वा, अहम पठित्वा गृहम है। अहम है तो क्या हो जाएगा? गच्छा में। कौन सी? गच्छा में। अहम पठित्वा विद्यालयम गच्छामि है। अहम पठित्वा गृह, मैं पढ़कर घर जाता हूँ। अहम पठित्वा गृह। अब इसी तरह एक और अनुवाद बनाइए। मैं आम खाकर यहाँ आता हूँ। यहाँ आता हूँ क्या हो जाएगा? अहम आम्रम खादित्वा है। खाकर करे कि मैं आम खाकर यहाँ आता हूँ। अहम आम्रम खादित्वा अत्र आता के हो जाएगा आगच्छामि, आगच्छामि। ये हुआ कौन सा? अक्तवा प्रत्यय का अनुवाद। और इस शब्द समझने के लिए, इस प्रत्यय को समझने के लिए इसका संक्षेप उतारिए। नंबर में तुमुन प्रत्यय। किस प्रत्यय के बारे में पढ़ना है? तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए। हिंदी में क्या होता है? के लिए, के लिए। जैसे पट धातु में, कौन धातु? पट धातु में यदि तुमुन प्रत्यय लगेगा तो शब्द क्या बनेगा? पठितुम। कौन शब्द बनेगा? पठितुम। उसी तरह लिख प्लस तुमुन, लिख प्लस तुमुन क्या बनेगा? लिखी तुम। हंस प्लस तुमुन, हंस प्लस तुमुन क्या बनेगा? हंसी तुम। कौन से? अब जैसे इसका पहचान क्या है? अंत में तुम रहता है। धातु के अंत में क्या रहता है? जैसे पठितुम है, कौन सी है? शब्द के अंत में देखिएगा पठितुम, पठितुम। तुम आ गया। तुम जहाँ मिलेगा समझ जाइएगा कौन प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। इसका अनुवाद जैसे मैं तुम से बनाओ। तुम पढ़ने के लिए, तुम पढ़ने के लिए यहाँ आते हो। तुम पढ़ने के लिए यहाँ आते हो। तुम पढ़ने के लिए यहाँ आते हो। चलिए बनाइए। तुम पढ़ने के लिए कौन पढ़ता है? तुम। तो पठितुम, तुम पठितुम अत्र आगच्छ। तुम है तो क्या हो जाएगा? सी।
त्वं पठितुम अत्र आगच्छसि। अब उसी तरह दूसरा अनुवाद देखिए, मैं अत्र लिखने के लिए यहाँ आता हूँ। देखिए क्वेश्चन, मैं पत्र लिखने के लिए यहाँ आता हूँ। चलिए बनाइएगा, अहम पत्रम। लिखने के लिए तो क्या हो जाएगा, लिखितुम। कौन चे, अहम पत्रम लिखितुम अत्र आगच्छामि। अहम पत्रम लिखितुम अत्र आगच्छामि। ये टोटल हो गया।